पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का यह वीडियो नंबर 11 है। तो इसमें हम कुछ प्रश्नों का विस्तृत हल देंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 166, 7/2² इंटू 5⁻7 का दशमलव रूप है। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि जिस परिमेय संख्या का हर 2m इंटू 5n के रूप में हो, यानी कि सिर्फ 2 और 5 के गुणज से बना हुआ हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए शांत दशमलव होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167, इतना में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें देखिए, इसे हल करने के लिए अभाज्य संख्याएं, तो सभी संख्याएं जो दी हुई है सभी को अभाज्य गुणनखंड में बदलें। जैसे 6 को हम बदल सकते हैं 2 इंटू 3, इस पर पावर 7 इंटू 35 को हम बांट सकते हैं 5 × 7 35 पर पावर यहाँ पर 3 × 11 को और बांट नहीं सकते, तो इतना ही। तो इसका मतलब ये हो गया 2⁻7 इंटू 3⁻7 इंटू 5⁻3 इंटू 7⁻3 इंटू 11�10। तो कह रहा है कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होंगे। तो इसमें जितना पावर है, यानी 2 7 बार होगा, 3 7 बार होगा, तो अर्थात इसमें जो अभिष्ट संख्या होगी यानी अभाज्य की संख्या जो होगी, सबका पावर आप जोड़ दीजिए। 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 10 30, अर्थात अभाज्य संख्याएं 30 होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतना में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम के साथ साथ पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए, इन सब का अगर एलसीएम निकालेंगे, जैसे एलसीएम निकालने की कई विधियां हैं, हम अभाज्य गुणनखंड से निकालने की कोशिश करते हैं। 10 को ले सकते हैं 2 × 5, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो एलसीएम इसमें लेंगे हर एक का अधिकतम घात, अर्थात 2 पर पावर 2 × 3 पर पावर 2 × 5। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए ये तो एलसीएम हो गया, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 1 5 से और हमें गुना करने की ज़रूरत है। तो गुना करते हैं, तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2⁻2 इंटू 5⁻2 इंटू 3⁻2। 2 और 5 को एक साथ गुना कर दीजिए, उस पर 2 लिख दिए, तो 10 पर पावर 2 का मतलब 100, और इसको 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9, अर्थात 900 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या 900 होगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 169, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 600। इसमें देखिए, क्रमशः डालने का ये हो गया कि जो कि पहले दिया हुआ वो पहले होगा, महत्तम इसका 1200 और लघुत्तम इसका 600। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या
क्या होगी। हम जानते हैं पहली संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 24 गुने दूसरी संख्या बराबर होता है इन दोनों का मस गुने लस। 24 को दूसरी तरफ लेके चले जाएं, डिवाइड 300 अर्थात दूसरी संख्या जो होगी 300 होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2003 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 170, इतना को सरल करें। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसे हल करने के लिए देखिए a बटे a माइनस बी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस बी बटे बी माइनस ए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे और सरल कर लें। a बटे a माइनस बी माइनस, इस माइनस को नीचे भी गुना कर सकते हैं या ऊपर भी। तो अगर नीचे करते हैं तो ऊपर वो बी और नीचे आ जाएगा a माइनस बी। ये प्लस में आ जाएगा, बी माइनस में आ जाएगा। अब देखिए दोनों का हर सेम है, यानी कि यही इसका एलसीएम हो जाएगा। a माइनस बी ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, दोनों सेम है, कैंसिल आउट, अर्थात इसका आंसर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171, 6/3√2 माइनस 2√3 का परमेय हर वाले व्यंजक का रूप होगा, जिससे हर परमेयीकरण हो जाए। तो हर को परमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का कंजुगेट से गुना कर देते हैं। तो कंजुगेट क्या होता है, यह दो पद है, दोनों के बीच में माइनस है, तो इसमें सिर्फ माइनस के बदले हम प्लस कर देंगे, यानी 3√2 प्लस 2√3 से हम गुना कर देंगे, और ऊपर भी इसी से हम गुना कर देंगे, 3√2 प्लस 2√3। ऊपर भी इसलिए गुना किया जाता है कि इस पूरे व्यंजक का मान न बदले। ऊपर नीचे दोनों जगह तो अभी भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कि हर परमेय करने वाले व्यंजक का रूप जो होगा ये होगा 3√2 प्लस 2√3। 3√2 प्लस 2√3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2004 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 172, 2x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 4 और 2x माइनस 7 का वर्ग इंटू x प्लस 3 का मौसा है। देखिए दोनों जो व्यंजक है गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। तो मौसा जो होता है जो दोनों में कॉमन है और उसका महत्तम घात, तो जितना मिल रहा है 2x माइनस 7 और 2x माइनस 7, तो इन दोनों में जो मिल रहा है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इन दोनों का अगर यहाँ पावर की बात करें तो वो मिनिमम होगा, यानी कॉमन जो होगा इसे स्क्वायर का मतलब इतना 2 बार गुना है, तो एक बार तो सब में कॉमन मिल रहा है। तो अर्थात इसका मौसा जो होगा 2x माइनस 7 होगा, यानी इस पर घात 1, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2004 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 173, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो इतना का मान होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इतना बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसे अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़े तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी x
इंटू 1/x बराबर 2 दूनी 4, अर्थात इस आ जाएगा x² प्लस 1/x², 2 दूसरी तरफ जाएगा माइनस, यानी 4 में से 2 माइनस जाएगा 2, इतना। अब फिर अगर इसका वर्ग कर दिया जाए तो क्या आएगा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम तोड़ें तो आ जाएगा a² प्लस, अब 4 आ जाएगा, प्लस b² यानी 1/x⁴ प्लस 2ab यानी x² इंटू 1/x² बराबर, दूसरी तरफ 2 का वर्ग करेंगे 4, x² कैंसिल, अर्थात x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 2 दूसरी तरफ जाएगा फिर माइनस, 4 में से 2 माइनस जाएगा 2, तो इसका भी मान 2 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। यही प्रश्न में पूछा जा रहा था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 630 तथा महत्तम समापवर्तक 9 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 153 है तब उनका अंतर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि दो संख्याएं x और y है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x y बराबर, इन दोनों को गुणा कर दें 9 गुणे 630, ठीक है। अब कह रहा है संख्याओं का योग, यानी x प्लस y का मान दिया हुआ है 153। तो अब इसका अंतर हम जानते हैं, एक फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 153, इसका वर्ग माइनस 4xy यानी 4 इंटू 9 इंटू 630। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 27 का वर्ग। कैलकुलेशन ये आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अर्थात x माइनस वाई यानी दोनों का अंतर जो होगा वह 27 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 175, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1200 है, निम्न में कौन सा इसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो महत्तम समापवर्तक जो होता है वह लघुत्तम समापवर्त का गुणज होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक से एचसीएफ से एलसीएम हमेशा विभाजित होगा। तो देखिए 600 से 1200 विभाजित ये हो सकता है, 400 गुणे 3 करिए 4 या 1200, ये भी विभाजित होता है 1200 से, एक बार करेंगे 1200, लेकिन 500 का गुणज 1200 नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 500, इसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 176, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इनका हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। 4, 5, 6, 7, 9, तो 4, 5, 6, 7, 9, 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूतिया 6, 7, 9, 3 से 2, 5, 1, 7,
3। अब गुना कर दें, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते 26 से 126 पर 0, 5 दूनी 10 की जगह पे, अर्थात एलसीएम आ जाएगा 1260। तो हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए, तो इससे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा। तो इससे हम गुना करते हैं, तो 12 से काटें, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 72 84। अगर 7 बार हम करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 0 7 छक 42 के 2, 4 7 दूनी 14, 4 18, 7 1 8, 8820। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 8 बार करेंगे तो इसमें जैसे 8 बार करने का मतलब है 1260। तो ये जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 8 8 2 10 के 0, बाकी 1, ये 1 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या बन रही है, अर्थात इसका आंसर 8820 ही आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 177, सबसे बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, अर्थात एचसीएफ निकालने की ज़रूरत है। 245 और 1029 में प्रत्येक में 5 शेष बचता है, अर्थात एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। 245 में से शेष घटा दें, अर्थात 240, और 1029 में से 5 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1024 का। निकाल दें, 1024 को हम भाग देंगे 240 से, 960, 4 64, 240, 3 बार लगाएंगे, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 8 4 और 48 से भाग देंगे 64 को, 1 बार 48, 16 48, 16 तिया 48, शेष 0, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ 16 होगा। यही वह संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 178, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी इन सब का हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो किसी भी विधि से आप एलसीएम निकाल लें, 3 4 5 6 8, 2 से भाग लगाएंगे, 3 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, 4 दूनी 8। एक बार और लगा सकते हैं, 3 1 5 3 2। अब 3 से लगा दें, 3 1 5 3 1 3 2। अब देखिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 हैं 20 से। तो इसमें देखें 120 का 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, 60 दूना 120।
अब देखिए इसका कौन सा गुणज है जो कि पूर्ण वर्ग है। ये देखिए 12 पे 0 से काटेंगे तो 12 ये नहीं कट रहा, ये नहीं हो सकता। अब इससे जस्ट बड़ा 1600 देखें तो 0 काटे, 12 25 है, 12 दहें 20 से, और 40 है तो 40 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। इससे बड़ा ये देखें 0 0 120 से भाग देंगे तो क्या ये कटता है? तो 12 दूनी 24 10, ये भी नहीं कटेगा। अर्थात इसका देखें तो जब इसको 120 से हम भाग देंगे तो 12 तिया 36, ये पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाती है। अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 36 तो हम जानते हैं ये 60 का वर्ग भी है और 120 का यानी एलसीएम का गुणज भी है। अर्थात यही वो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या जो कि इतना से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179, इतना बराबर क्या होगा? यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 0.027, इसको हम लिख सकते हैं 27 हम जानते हैं 3 का क्यू होता है। अगर पॉइंट डालेंगे तो इतना का क्यू करेंगे तो 27 और 3 बार है तो 3 अंक के पहले दशमलव आएगा, अर्थात इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। इसको हटा करके 0.3 का क्यू, और नीचे देखें इसे 0.09 को हम कर सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, और 69 को 2 इंटू 2 गुने 2.3 इंटू 0.3, इसको जब गुना करेंगे 2 तिया 6 और सिर्फ 2.3 इंटू 3 इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं उसी सूत्र पे 2.3 माइनस 0.3 इंटू ए स्क्वायर, अर्थात 2.3 का वर्ग प्लस गुना कर देंगे ए इंटू बी कर देंगे, अर्थात 6.9 आएगा। और प्लस 0.3 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09, अर्थात ये वाला टर्म और नीचे हर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इसका मान सिर्फ आ जाएगा 2.3 माइनस 0.3, 2.3 में से 0.3 आप माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी 2.0 कर सकते हैं। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180, सबसे छोटी संख्या जिसमें 36, 48 और 112 से भाग देने पर शेष शून्य बचे यानी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल दें। सिंपल है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो 36, 48, 112, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी सभी। 24, फिर 2 से विभाजित करें 9, 12, 28, 9, 6, 14, 9, 3, 7। अब देखिए इसे जब हम भाग देंगे अब 3 से लगेगा, 3 से लगने के बाद में इधर बच जाएगा 3 तिया 9, 1, 7। तो अब देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा
2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 और गुने 7 21। इन दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 48, 8 दूने 16 6, बाकी 1 6, 8 6 4 10 1008 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।